भैया ने बताया था जो हमसे लैपटॉप लेके गए हैं पहले, वो कब से ऑन है, कब से रिस्टार्ट नहीं हुआ? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। 1.5 ईयर, कम से कम 1.5 साल से भैया का एक लैपटॉप लेके गए थे भैया, वो भैया ने रिस्टार्ट ही नहीं किया है। और राम राम जी सारे भाइयों को, आप सबका स्वागत है ट्राईटेक सॉल्यूशन में राहुल सिद्धू के पास। आज भैया कहाँ से आ सकते हैं, सोच सकते हो, हैदराबाद से भैया आए हुए हैं। 1.5-2 साल पहले आए थे, शॉप चेंज हो गई है, अब दूसरी जगह आ गए हमारे भैया। मुझे फोन किया था, भैया आपकी शॉप कहाँ चेंज होगी, मैंने दूसरा एड्रेस बताया भैया को, और अब भैया यहाँ पे आ गए। भैया ने एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, भैया ने वो लैपटॉप मुझसे परचेज किया है। 1.5 साल पहले वो लैपटॉप लेके गए थे और दोबारा स्टॉक मेरे पास आ गया, दोबारा से वही लैपटॉप लेने मेरे पास आए। भैया से पूछते हैं कौन सा लैपटॉप लिया है, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, सब कुछ भैया बताएंगे। और वो लैपटॉप कौन सा रहने वाला है, क्या परफॉर्मेंस की, क्या उसकी पूरी टेक्निकल। भैया आईटी से है, कम से कम कई सालों से आईटी की जॉब कर रहे हैं। भैया का अपना बिजनेस भी है और जॉब भी कर रहे हैं। भैया दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मजे ले रहे हैं। भैया बताएंगे सारी चीजें की, आप बताओ भैया। तो जैसे आप देखोगे, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि मैं 1.5 साल पहले आया था, 1.5-2 साल पहले एक बार लैपटॉप लेके गया था, सेम मॉडल। तो जैसे आप देखेंगे कि जो मैं मॉडल लिया हूँ, ये 3 लैपटॉप आपसे लेके जा रहा हूँ हेवी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब आप देखेंगे तो ये लाइट वेट लैपटॉप भी है, बट मैंने इसके जगह इसको चूज किया है क्योंकि मेरा नेचर वो वर्क वैसा है। मेरा जो लैपटॉप रहता है वो 24 घंटा 24/360 24 आपका 48 आवर ऑन रहता है, 24/7 365 डे ऑन रहता है। बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ, मेरे लैब मतलब जो मेरा काम है उसके लिए स्पेशली यूपीएस लगा हुआ है, लैपटॉप और 2 ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, एक लीज लाइन लगी हुई है। लैपटॉप में बैटरी तो होती है, बैटरी बैकअप देती है, बट उसके लिए आपने अलग से एक और यूपीएस भी लगाया हुआ अपने लिए। अगर आप सोचो कि मेरा अगर 3-4 घंटे के लिए पावर कटअप हो गया, और उस समय लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी, तो मेरा पूरा वर्क रुक जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपने अपना यूपीएस परमानेंट इनके लिए सेट किया हुआ है। जैसे आप देखोगे लास्ट टाइम भी मैं आपसे लेके गया था, 32 GB रैम के साथ लेके गया था और 1 TB NVMe। SSD की जगह मैंने NVMe इसलिए लिया है क्योंकि NVMe का जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है। मिनिमम उसका 3 Gbps के स्पीड से कॉपी पेस्ट होता है, जो कि उससे बहुत ज्यादा स्पीड लैपटॉप का स्पीड बढ़ जाता है। ये छोटी सी बात ना हमारे व्यूअर्स को बताओ। तो जैसे आप तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज उनको दे। जैसे आप देखेंगे कि आप SSD के साथ लैपटॉप लेते हैं, अगर आप उसमें SSD की जगह जो है NVMe ऐड कर लेते हैं, तो ये लैपटॉप माइट बिकम 5 और 10 टाइम फास्टर। इतना मतलब डिफरेंस आ जाता है। तो आप अभी के टाइम में आप देखेंगे तो NVMe काफी सस्ता हो गया, मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत नीचे आ चुका है। तो आप कस्टमर को यही रेकमेंड कीजिए, मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन रहेगा। जैसे मैं तो आईटी में, तो मुझे पता ही है, तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि वो NVMe के साथ ले। जैसे कि लैपटॉप बहुत बोलते हैं अपनी वीडियो में कि हमने इसमें M.2 और NVMe डाली हुई है, जो कि SATA SSD का बाप होता है, 10 टाइम फास्टर होता है। वही भैया सेम बता रहे हैं, भैया यूज करते हैं वही चीज भैया बता रहे हैं कि वो 100% उसका बाप होता है। अब जैसे ये देखेंगे, अगर मैं ये लैपटॉप अगर उठाऊं, जैसे ये तो टच के साथ भी है, अगर ये लैपटॉप उठाऊं, थोड़ा सा वेट है इसमें, थोड़ा सा हेवी है, बट वेट नहीं लगता आपको इसमें? बहुत ज्यादा वेट थोड़ा सा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट यू कैन कैरी, मतलब काम इस पे कर सकते हैं, एक हाथ पे भी रख के आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप एक हाथ पे, हमारे व्यूअर्स को बताओ। हमारे व्यूअर्स आते हैं ना, तो इन लैपटॉपों को जब उठाते हैं हमारे व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि भैया ये लैपटॉप बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी के काम के लिए होते हैं, ग्राफिक कार्ड के साथ होते हैं, बट ये थोड़े हैवी होते हैं। तो वो भैया बताएंगे वो क्यों हैवी होते हैं और लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सो आप इसमें देखेंगे तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड, CPU और GPU दोनों अलग होता है। इसका एक टर्म होता है डिस्क्रीट ग्राफिक्स और इनबिल्ट ग्राफिक। इनबिल्ट ग्राफिक में क्या रहता है, आपका CPU ही है जो GPU का प्रोसेसिंग करता है, जिसके कारण आपके लैपटॉप में थोड़ा परफॉर्मेंस का डिफेक्ट होता है। बट इसमें क्या है, डिस्क्रीट ग्राफिक है, डेडिकेटेड ग्राफिक है। ग्राफिक का काम ग्राफिक करेगा, CPU का काम CPU करेगा। सो इसलिए थोड़ा सा हैवी है। आप अगर देखेंगे तो इसके साथ दोनों साइड वेंटिलेशन है और फैन है। इसकी वेंटिलेशन जो है 4 साइड है, इस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। इस साइड इसका CPU है, इस साइड GPU है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लैपटॉप हेवी हो जाता है, बट परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा लैपटॉप है। आप इसको 24/7 चालू करके रख सकते हैं। भैया ने बताया था जो हमसे लैपटॉप लेके गए हैं पहले, वो कब से ऑन है, कब से रिस्टार्ट नहीं हुआ? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। 1.5 ईयर, कम से कम 1.5 साल से भैया का एक लैपटॉप लेके गए थे भैया, वो भैया ने रिस्टार्ट ही नहीं किया है, और ये सेम मॉडल है वो लैपटॉप। अब जैसे देखेंगे तो थिंकपैड के तो सारे लेनोवो थिंकपैड के तो सारे मॉडल अच्छे होते हैं। जैसे ये देखेंगे तो बहुत लाइट वेटेड है, अगर मैं इसको एक हाथ पे मतलब कैरी करके जो है
आराम से 3-4 घंटे एक हाथ पे या पैर पे रख के काम कर सकता हूँ। बट इसका क्या है, बेसिकली क्या है, ये एग्जीक्यूटिव के लिए होते हैं, और दूसरा जो है आपका मतलब मीडियम लेवल का वर्क के लिए होता है। अगर बहुत हेवी ड्यूटी करना है तो आप इस तरह का लैपटॉप ले। मीडियम वर्क के लिए कि जैसे आप 6-7 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे डेली काम करते हैं, या 18 घंटे करते हैं, आप 4 घंटे लैपटॉप को बंद कर देते हैं, तो 18 आवर तक के लिए ठीक है। बट अगर जैसे मेरे जैसे करना है कि कंटिन्यूस चालू है महीनों के लिए, साल के लिए, तो दिस लैपटॉप इज बेटर जी। तो मेरे लिए तो यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरा इसके बिना काम नहीं चल सकता है। यू खुद बता रहे हैं कि लैपटॉप 1.5 साल से कम 1.5 साल से भैया ने अपना ये सेम मॉडल लैपटॉप रिस्टार्ट ही नहीं किया है। और इसको कितना रिस्टार्ट चाहिए? इसको आप दिन में एक बार कर लो रिस्टार्ट। ऐसे वैसे रिस्टार्ट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली जो इसका शटर है स्क्रीन क्लोज करके आप स्लिप मोड में डाल सकते हैं, ताकि इसके हार्डवेयर को थोड़ा रेस्ट मिले। जो इसका हार्डवेयर होता है, इसको जो कहते हैं पावर वर्क स्टेशन कहते हैं। तो वर्क स्टेशन नियर टू डेस्कटॉप होता है। तो पावर वर्क स्टेशन में क्या होता है, आप हमेशा चालू करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन जो है, अगर आप साइंटिस्ट और बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह को देखेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होता है डेटा और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है विदाउट इंटरप्शन, कि 1 सेकंड का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यही रिकमेंडेड रहता है। आप साइंटिस्ट को देखेंगे इसी तरह के लैपटॉप यूज करेंगे, आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखेंगे वो लोग भी इसी तरह के लैपटॉप यूज करेंगे। वो लोग हैवी ड्यूटी किसी को भी लेना हो, विद टच लैपटॉप है। भैया से पूछते हैं ट्राईटेक सोल्यूशन कैसा लगा है। भैया ने लैपटॉप की बिल्कुल खुल के, इतनी हमें भी नॉलेज नहीं है और इतनी भी हम आपको नहीं समझा सकते किसी एक लैपटॉप की। भैया ने पूरी कहानी, उसकी पूरी रामायण, जो लैपटॉप की पूरी रामायण भैया ने कुछ ही देर में पूरी यूट्यूब पे बता दी है। आप पूरी रामायण आराम से चेक कर सकते हो। लिनोवो थिंकपैड P50 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप i7 में 6th जनरेशन 32 GB 1 TB के साथ लिया है। भैया डिस्काउंट कैसा लगा? डिस्काउंट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मेंशन किया था, 1.5 साल बाद मैं वापस आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ, और हैदराबाद से आने में फ्लाइट की कॉस्टिंग भी लगती है, अगर आप ट्रेन से नहीं आ रहे हैं। इवन ट्रेन भी महंगा है, अगर आप थोड़ा एवरेज ट्रेन लेते हैं तो आपका नेचर, वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा है, कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छा है, कस्टमर को रिस्पेक्ट देना, इवन नॉट कस्टमर काटते तो नहीं है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा है। कस्टमर को काटते तो नहीं है ना? अगर आप काटते तो मैं यहाँ आता ही नहीं। देख सकते हैं, 1.5 साल बाद वापस आया हूं। कोई कस्टमर काटा नहीं जाता। जो कस्टमर कहता है भैया पहले हम उसकी सुनते हैं, फिर अपनी बताते हैं। भैया खुद सामने, आपके सामने प्रूफ है कि भैया सारी चीजें आपने ट्राईटेक सोल्यूशन में और इस लैपटॉप की दिखा दी हैं। जैसे कि लैपटॉप तो बहुत अच्छा है, और बेसिकली मैं आपके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि आप देखोगे तो मैंने पास में भी आपको कुछ कस्टमर और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मैंने रेकमेंड किए थे, जो कि आके लैपटॉप लेके गए थे। तो आपका जो है मतलब जो भी आप पार्ट्स देते हो, लैपटॉप देते हो, बहुत अच्छा देते हो। सब चीज आप क्लियर कट बिल्कुल डिस्कस करके देते हो, कुछ उसमें हिडन नहीं रहता है। जैसे आप डिस्कस करते हो एक्चुअल चीजें वही रहते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सबको राम राम जी।